Hello students, how are you? I hope you are well and welcome to your channel आपका प्यारा सा भौतिकी पाठशाला। ठीक है, आज का लेक्चर जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है जिसका नाम है IUPAC नेम। कौन सा नेम? IUPAC नेम। नाम देख के डरना नहीं है ना? ये लेक्चर काफ़ी मज़ेदार होने वाला है ना? ऐसा नहीं कि मतलब नाम देखे और मन में एक डर बैठ गया, नहीं, आज ये डर बिल्कुल समाप्त होने वाला है। ठीक। और ये इसका जो पार्ट है ये 2 पार्ट लगे 2 लेक्चर लगेगा, एक आज भी पढ़ाएँगे और एक कल पढ़ाएँगे, तो ये IUPAC नेम जो है वो आपका क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। उसके बाद आपका एक टॉपिक बचता है समावयवता। क्या बचता है? समावयवता। समावयवता पढ़ाने के बाद कुछ ऐसे पदार्थ है जिसका हमको ये क्या कहता है भौतिक गुण, रासायनिक गुण की चर्चा करना है। उसके बाद ये चैप्टर जो है वो आपका समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, मेरा प्लानिंग ये है कि जैसे 12 में हम 125 क्वेश्चन का एक सीरीज लाए थे, ठीक उसी प्रकार से हम इस बार 10 क्लास के लिए शॉर्ट टाइप लॉन्ग टाइप का एक सीरीज लाएंगे। उसमें वह वैसा क्वेश्चन होगा जो आपके एग्जाम में संभवतः पूछे जाने वाले क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो आप लोग जो है बिल्कुल धैर्य बनाए रखें। आपका जो भी डिमांड है वो आपका पूरा किया जाएगा। ठीक, बस आप लोग मेहनत करके पढ़ते रहिए। मेहनत करने का आपका काम है और बाकी इधर पढ़ाने का काम मेरा है। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं IUPAC नेम। ठीक है, सबसे पहले तो हम इसका पूरा नाम जान लेते हैं भाई, कि भैया इसका पूरा नाम क्या है और इस नेम का उपयोग हम करते कहाँ पे हैं। ठीक, इसका जो पूरा नाम है वो आपका है, आई का मतलब हो गया इंटरनेशनल। इंटरनेशनल। यू का मतलब हो गया यूनियन। ऑफ जो है वो आपका कैप है। और पी का मतलब हो गया प्योर। एंड भी आपका साइलेंट है। अप्लाइड केमिस्ट्री। अप्लाइड केमिस्ट्री। बाकी तो नेम है ही। तो बताओ कि IUPAC का नेम क्या हुआ? आई का मतलब हो गया इंटरनेशनल, है ना? और यू का मतलब हो गया यूनियन। ऑफ जो है वो आपका साइलेंट है। ए का मतलब, ये पी का मतलब हो गया प्योर। यहाँ पे जो एंड है वो आपका साइलेंट है। और ए का मतलब हो गया अप्लाइड। और सी का मतलब हो गया केमिस्ट्री। यानी कि इस नाम का उपयोग जो है वो हम अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे करते हैं। जैसे SI मात्रक हम लोग पढ़ाए थे ना फिजिक्स में, तो उसका उपयोग हम लोग अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे करते हैं। ठीक उसी प्रकार से जितने भी रासायनिक यौगिक है सब का नाम जो है वो आप अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे क्या बोला जाता है, तो उसको हम बोलते हैं IUPAC नेम। अब इसे लिखते कैसे हैं, इसका प्रोसेस क्या है लिखने का? तो इसका प्रोसेस जो है ना बड़ा शानदार है, बशर्ते आपको जो है थोड़ा सा ध्यान लगा के पढ़ना होगा। ठीक, देखिए, इसका एक नियम लिखते हैं जो रामबाण का काम करेगा। किसका काम करेगा? रामबाण का। एक ट्रिक समझिए, और वो ट्रिक ये है कि सबसे पहले जो है वो आपका लिखा जाता है पूर्व लग्न। उसके बाद हम लिखते हैं मूल शब्द। मूल शब्द। उसके बाद हम लिखते हैं अनुलग्न। समझ में अभी बिल्कुल भी नहीं आ रहा होगा, है ना? हम समझाते हैं, अभी फिलहाल हमको लिखने दो। ठीक, तो यहाँ पे जो है आपका 3 वर्ड दिखाई दे रहा है। कौन कौन दिखाई दे रहा है? तो बोलेगा भैया हमको दिखाई दे रहा है क्या क्या चीज? पूर्व लग्न, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रीफिक्स। नाम सुना होगा, प्रीफिक्स, जिसको हम हिंदी में ये भी बोलते हैं उपसर्ग। क्या बोलते हैं? उपसर्ग। ठीक है, और इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रूट वर्ड। वैसे ज़्यादा हम इंग्लिश वर्ड का ही यूज करेंगे, है ना? रूट वर्ड।
और ये जो आपका अनुलग्न है इसको हम बोलते हैं सफिक्स। क्या इसको बोलते हैं? सफिक्स। तो हिंदी से बढ़िया तो आपको इंग्लिश से लग रहा होगा देखने में, क्या लग रहा है कि नहीं? तो बताओ कि पूर्व लग्न को इंग्लिश में बोलते हैं प्रीफिक्स, और प्रीफिक्स जो है वो आपका आगे लगता है। क्या लगता है? प्रीफिक्स जो है वो आगे लगता है, और जो सफिक्स होता है वो आपका शब्द के पीछे लगता है। तो शब्द के आगे लगने वाले को क्या बोलते हैं? प्रीफिक्स। शब्द के पीछे लगने वाले को क्या बोलते हैं? सफिक्स। राइट, यहाँ तक तो क्लियर हुआ होगा। अब सवाल बच्चों के माइंड में ये चल रहा है कि प्रीफिक्स किसको मानेंगे, रूट वर्ड किसको मानेंगे, और सफिक्स किसको मानेंगे? ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे जो आपका क्या लिखा हुआ है? प्रीफिक्स। एक मिनट, खांसी आ रहा है भाई, रुक जाओ। चलिए देखिए। प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि इसका मतलब होता है आपका शाखा। कुछ नया नया वर्ड आपको दिख रहा होगा, है कि नहीं? शाखा, जिसको हम बोलते हैं ब्रांच। क्या बोलते हैं? ब्रांच। अभी हम आपको समझाएंगे कि ब्रांच हम किसको कहेंगे। ठीक है। अब ये जो आपका रूट वर्ड है इसमें हम क्या करेंगे? कार्बन की काउंटिंग करेंगे। किसका? कार्बन का काउंटिंग। किसका काउंटिंग करेंगे हम? कार्बन का। अगर कार्बन की संख्या 1 हो तो हम इस रूट वर्ड के जगह पे यूज करेंगे मिथ। बताए थे ना? अगर कार्बन की संख्या 1 हो तो रूट वर्ड में हम यूज क्या करेंगे? मिथ। याद होगा आपको कि अगर कार्बन की संख्या 2 हो तो रूट वर्ड में हम उपयोग करते हैं इथ, है ना? अगर कार्बन की संख्या आपका 5 हो तो हम यूज करते हैं पेंट। ठीक। और ये हम इसके पिछले वाले कक्षा में हम 1 से लेके 10 तक आप लोग को याद करवा दिए थे। ठीक। जो बच्चे इसको नहीं देखे हैं वो पिछली क्लास में जाके अच्छे से देख ले, ताकि उसको उसको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक। तो रूट वर्ड में क्या करना है? कार्बन का काउंटिंग, गिनती, कि कार्बन कै गो है ना? अगर कार्बन 4 रहेगा तो हमें यूज करना है ब्यूट। क्या यूज करना है? ब्यूट। अगर कार्बन की संख्या आपका 7 रहेगा तो हमें यूज करना है हेप्ट। और अगर कार्बन की संख्या आपका 10 रहेगा तो हमें यूज करना है डेक। राइट। अब देखिए, यहाँ पे जो है वो आपका है सफिक्स। सफिक्स कब लगता है? शब्द के आगे कि शब्द के पीछे? तो मेरा आंसर होगा कि सफिक्स लगता है शब्द के पीछे, इसीलिए इसका हिंदी क्या होता है? अनुलग्न, है ना? और प्रीफिक्स का हिंदी होता है पूर्व लगन, यानी कि ये लगता है शब्द से पूर्व, यानी कि पहले। ठीक है। चलिए, अब हम सफिक्स में किसका उपयोग करेंगे? तो हम बोलेंगे भैया जो भी आपका क्रियात्मक समूह है, यानी कि फंक्शनल ग्रुप है। क्या आपको फंक्शनल ग्रुप हम सिखाए थे ना? कौन कौन? अल्कोहल का नाम सुना होगा, अल्डिहाइड का नाम सुना होगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल का नाम सुना होगा, कीटोन का नाम सुना होगा। सब कुछ हम पढ़ा रखे हैं, है ना? तो बताइए कि सफिक्स में हम किसका उपयोग करेंगे? तो हम बोलेंगे भैया हम यूज करेंगे क्रियात्मक समूह का। क्रियात्मक समूह। ठीक। और साथ ही साथ हम यूज करते हैं अल्केन। अल्केन, उसके बाद अल्कीन का, उसके बाद अल्काइन का। बस एक एक चीज को हम समझाएंगे, धैर्य रखिएगा, उबना नहीं है। तो बताओ कि IUPAC नेम लिखने का जो तरीका है, जो ट्रिक है, वो क्या है? कि सबसे पहले आपका होगा पूर्व लग्न, उसके बाद होगा आपका मूल शब्द, उसके बाद हम लिखेंगे आपका अनुलग्न, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं सबसे पहले प्रीफिक्स,
देन आफ्टर रूट वर्ड, देन आफ्टर सफिक्स। अब हम ये भी बता चुके हैं आपको कि प्रीफिक्स में कौन आते हैं, तो हम बोलेंगे शाखा, ब्रांच। कौन आते हैं? ब्रांच आते हैं, है ना। ब्रांच क्या होता है अभी जस्ट हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। उसके बाद जो रूट वर्ड है उसमें हम कार्बन की काउंटिंग करते हैं कि उसमें कार्बन की संख्या कितना है ना। अगर कार्बन की संख्या 3 रहता है तो हम यूज करेंगे प्रोप। अगर कार्बन की संख्या मात्र 2 ही रहेगा तो हम यूज करेंगे इथ। और अगर कार्बन की संख्या केवल 1 रहेगा तो हम यूज करते हैं मिथ। क्या ये आपको याद है ना 1 से लेकर 10 तक? ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं सफिक्स का। किसका? सफिक्स, यानी कि जो पीछे लगता है। तो पीछे कौन कौन लगेगा? तो हम बोलेंगे भैया जितना भी आपका क्रियात्मक समूह है वो आपका किधर लगेगा? पीछे लगेगा। कुछ हम तरीका भी बताएंगे, वहाँ पे कुछ अपवाद भी होगा, ये भी सिखाऊंगा। और इसमें आपका अल्केन भी आएगा, अल्कीन भी आएगा, अल्काइन भी आएगा, है ना। जहाँ पे सिंगल बॉन्ड रहेगा वहाँ पे अल्केन का यूज होगा, जहाँ पे डबल बॉन्ड होगा वहाँ पे अल्काइन ग्रुप में आएगा, और जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड का यूज होगा वो आपका, नहीं एक फिर से हम बता देते हैं, जहाँ पे आपका सिंगल बॉन्ड होगा वहाँ पे हम यूज करेंगे अल्केन का, जहाँ पे डबल बॉन्ड होगा वहाँ पे यूज करेंगे अल्कीन का, और जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होगा वहाँ पे हम यूज करेंगे अल्काइन का। ठीक है। और आपको ये भी पता है ना कि अल्केन का समान सूत्र तो हम बता ही दिए थे। किसका? अल्केन का जो समान सूत्र था वो क्या था? CnH2n। बताओ भाई क्या था? +2। ये किसका था? अल्केन का। अल्कीन का क्या बताए थे? याद करिए। तो कुछ नहीं करना था, बस धीरे धीरे हाइड्रोजन में 2 घटाते चले जाइए। तो बताइए कि यहाँ पे 2 घटा देंगे तो केवल क्या बचेगा? CnH2n। और अगर आपका अल्काइन की अगर हम बात करते हैं तो अल्काइन में क्या होगा? CnH2n-2। ये ऐसा चीज है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है और एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में ना पूछ ही लेता है ये। अल्केन का समान सूत्र बताइए, अल्कीन का समान सूत्र बताइए, अल्काइन का समान सूत्र बताइए। ये सब जो है वो आपका एक VVI माना जाता है बोर्ड एग्जाम के लिए। राइट। ठीक है। अब हम ऊपर बढ़ते हैं, और ऊपर बढ़ने के साथ साथ हम आपको ये सिखाते हैं कि यहाँ पे आपका ब्रांच कौन है, कार्बन की काउंटिंग कैसे करेंगे, आपका क्रियात्मक समूह है अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, और ये सब की हम बात करते हैं। ठीक। चलिए देखिए। हाँ, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है CH3, CH2, CH। यहाँ पे एक और नीचे लगा हुआ है CH3, CH2, CH2, सिंगल बॉन्ड, CH3। मान लीजिए कि आपको ऐसा एक यौगिक दे दिया, हाइड्रोकार्बन दे दिया, और इसका बोलेगा कि IUPAC नेम बताइए। क्या बताइए? IUPAC नेम बताइए। घबराने की कोई बात नहीं है तुम, है ना। आराम आराम से देखना कैसे हम इसको समझाते हैं। सबसे पहले कार्बन की काउंटिंग करिए। सबसे पहला काम कार्बन की काउंटिंग। अब बच्चे को लग रहा होगा भैया किधर से शुरू करें कार्बन का काउंटिंग। कार्बन का काउंटिंग हम कहाँ से कर सकते हैं? तो बोलेगा एक बच्चा जो है वो यहाँ से शुरू किया, 1 2 3 4 5 6। यानी कि आपको अब एक चीज और बता देते हैं, है ना। हमको चाहिए कार्बन का लंबा रास्ता जहाँ पे कार्बन सबसे ज्यादा मिले। ठीक है, 1 मिनट रुक जाइएगा। तो कार्बन सबसे ज्यादा कहाँ पे मिल रहा है देखिए तो, 1 2 3 4 5 6, यानी कि इस रूट में कै गो कार्बन है? 6 गो कार्बन है। ठीक। अगर कोई बच्चा यहाँ से शुरू करता है तो 1 2, अगर इधर जाता है तो 3 4, 4 कार्बन मिला।
अगर कोई बच्चा इधर जाता है तो 1 2 3 4 5। तो एक बात बताइए हमको कि सबसे ज़्यादा कार्बन आपको कौन-सा रूट में मिला? कौन-सा रास्ता पे मिला सबसे ज़्यादा कार्बन? तो बोलिएगा भैया सबसे ज़्यादा कार्बन ना हमको इस रूट में मिला हमको। नहीं भी समझ में आया है तो कोई बात नहीं, अगला जो एग्ज़ाम्पल है उसमें समझ लेंगे हम लोग। बताओ कि हमने एक ऐसा रास्ता चुना जिसमें कार्बन की संख्या सबसे ज़्यादा है ना? जैसे अगर आप ही लोग को बोला जाए कि कार्बन की काउंटिंग करिए, तो आप लोग जो है एक बच्चा जो है वो कार्बन का काउंटिंग यहाँ से किया। 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन मिला, ठीक है? कोई बच्चा जो है ऐसे किया 1 2 3 और ये कहाँ चला आया? नीचे 4। तो इस रूट में कै कार्बन मिला हमको? 4। कोई बच्चा इधर से काउंटिंग करेगा 1 2 3 4 नीचे जाएगा तो 5। तो बताइए कि सबसे ज़्यादा कार्बन हमको कौन-सा रास्ता पे मिला? हम बोलेंगे भैया सबसे ज़्यादा कार्बन जो है वो हमको इस रूट में मिला जो हम घेरे हुए हैं। कै गो मिला? 6 गो मिला। इसी को हम बोलते हैं रूट वर्ड। इसी को हम क्या बोलते हैं? रूट वर्ड। अब बताइए कि इस रूट वर्ड में कार्बन की संख्या कितना? कार्बन की संख्या कितना है? काउंट किए हो ना? इस रूट वर्ड में कार्बन की संख्या 6 है। कितना है? 6। चलिए, ये तो पता चला कि 6 गो कार्बन हमको मिला। अब सवाल ये रहा कि काउंटिंग कोई बच्चा कर देगा इधर से, कोई बच्चा काउंटिंग करेगा इधर से, हाँ कि ना? माइंड में तो चल ही रहा होगा। अगर हम बोले कि भाई इसको काउंटिंग करो, तो कोई बच्चा इधर से शुरू कर देगा 1 2 3 4 5 6, कोई बच्चा इधर से शुरू कर देगा 1 2 3 4 5 6। लेकिन इसका भी एक नियम। अब देखिए, ये जो रूट वर्ड है, रूट वर्ड के अलावा जो आपको लटकता हुआ दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलते हैं ब्रांच। इसी को हम क्या बोलते हैं? ब्रांच, और हिंदी में बोलते हैं शाखा। कोई दिक्कत? तो शाखा भी समझ में आया कि रूट वर्ड के अलावा जो भी आपको दिखे वो आपका क्या होगा? ब्रांच। अगर यहाँ पे कोई और एक लटकता हुआ होता तो वो भी आपका होता ब्रांच। अगर ऊपर कोई एक लटकता हुआ होता तो वो भी आपका होता ब्रांच। तो रूट वर्ड के अलावा जो भी आपका जुड़ा हुआ दिखे उसको हम क्या मान लेंगे? रूट, सॉरी, उसको क्या मान लेंगे? ब्रांच, शाखा। क्या मान लेंगे हम उसको? शाखा। तो हमें दो चीज समझ में आया भैया। एक समझ में आया रूट वर्ड, जिसमें हमको कार्बन सबसे ज्यादा मिले, ऐसा रास्ता जिसपे कार्बन सबसे ज्यादा मिले। ठीक है, इसके अलावा जो लटका हुआ रहेगा उसको क्या बोलेंगे? ब्रांच। चलिए, अच्छी बात है। अब सवाल ये रहा काउंटिंग किधर से करना था, तो इसका भी एक बताऊं। इसका नियम ये है कि जिधर से शाखा का काउंटिंग नजदीक हो, है ना, जिधर से शाखा नजदीक हो काउंटिंग उधर से ही करना है। तो बताओ कि ये शाखा इधर से नजदीक है कि इधर से नजदीक है? सामने देखने वाली बात है कि आपका जो ये शाखा है वो इधर से नजदीक है, तो काउंटिंग हम इधर से करेंगे। 1 2 3 4 5 6। अगर कोई बच्चा इधर से काउंटिंग कर देता है तो वो IUPAC नेम जो है वो आपका हो जाएगा गलत। ठीक। तो अब अगर इसका हम नाम लिखते हैं तो देखिए इसका नाम क्या होगा, कितना सुंदर नाम इसका होगा। देखिए, सबसे पहले इसका हम नियम क्या बताए थे कि सबसे पहले प्रीफिक्स, नियम यही था ना कि सबसे पहले प्रीफिक्स लिखना है, उसके बाद आपको रूट वर्ड लिखना है, उसके बाद हम क्या बताए थे? सफिक्स, ये बताया था ना। तो बोलेगा भैया यहाँ पे हम प्रीफिक्स किसको माने थे? ब्रांच को। किसको माने थे? ब्रांच। चलिए, अच्छी बात है, ये हो गया ब्रांच। ब्रांच कौन है? यही है ना, CH3।
और CH3 का अगर कोई नाम पूछे तो बताओ कि इसका नाम क्या होगा, क्या ये अल्काइल ग्रुप का है? तो अगर कार्बन की संख्या 1 है इसमें, तो इसका नाम जो है वो आपका हो जाएगा मिथाइल। ये सब कुछ हम इसके पिछले कक्षा में पढ़ा चुके हैं। तो CH3 का नाम क्या होगा? तो बोलिएगा मिथाइल, यानी शाखा का नाम बताओ, मिथाइल। ठीक। उसके बाद अगर हम रूट वर्ड की बात करते हैं, तो रूट वर्ड में कार्बन कई गो है? 6 गो। और 6 कार्बन को हम क्या बोलते हैं? अगर कार्बन की संख्या 6 हो तो उसको क्या बोलते हैं? एक्स। क्या बोलते हैं? एक्स। अब सवाल ये रहा कि भैया यहाँ पे सफिक्स क्या होगा? तो अगर कार्बन और कार्बन अगर सिंगल, अगर सभी कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, एक बार चेक कर लीजिए, सभी कार्बन जो है वो कौन सा बॉन्ड से जुड़ा हुआ है? सिंगल बॉन्ड से ना। तो अगर सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो हम उसको बोलेंगे कि ये अल्केन ग्रुप में आता है। कौन सा ग्रुप से आता है? अल्केन ग्रुप। अगर कहीं भी आपको अगर डबल बॉन्ड दिख जाता तो हम बोलते हैं कि ये जो है इसका सफिक्स होगा अल्कीन। क्या होगा? अल्कीन। और अगर आपका ट्रिपल बॉन्ड कहीं पे दिख जाता तो हम बोलते हैं कि ये इसका सफिक्स होगा अल्काइन। क्या होगा? अल्काइन। तो बताइए कि इसका जो सफिक्स होगा क्या होगा? सभी कार्बन क्या सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं क्या? जी हाँ, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। कहीं पे आपको डबल दिखा? नहीं। कहीं पे आपको ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है? नहीं। सभी जगह जो है वो कार्बन कार्बन कितने बॉन्ड से जुड़े हुए हैं? सिंगल बॉन्ड से। और सिंगल बॉन्ड जो है वो कौन सा ग्रुप में आते हैं? अल्केन में ना। अल्केन का लास्ट का 3 अक्षर कौन होता है? ए एन ई। यानी लास्ट में जो है वो हमको क्या जोड़ देना है? ANE। और अगर अल्काइन होता तो लास्ट में जोड़ते YNE, और अगर अल्कीन होता तो लास्ट में जोड़ते ENE। है ना? एक एग्जाम्पल से अगर नहीं भी समझ में आएगा तो घबराने की कोई बात नहीं है, अभी बहुत सारे एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है? ओके। चलिए भाई बताइए, ये ब्रांच का नाम क्या था? बताइए तो। बोलेंगे भैया ब्रांच का नाम था मिथाइल। चलो, अब हम लिखते हैं कौन सा नाम। देखो, IUPAC नेम। देखिए कैसे लिखाता है। सबसे पहले लिखाता है कौन सी? प्रीफिक्स। और प्रीफिक्स यहाँ पे कौन है? मिथाइल। प्रीफिक्स यहाँ पे कौन है? मिथाइल। अब ये देखिए यहाँ पे कि मिथाइल, मिथाइल, मिथाइल कौन सा नंबर पे जुड़ा हुआ है? 1 पे जुड़ा हुआ है? नहीं। 2 पे जुड़ा हुआ है? नहीं। कहाँ पे जुड़ा हुआ? 3 नंबर पे जुड़ा हुआ है। ओ भाई तो नचता है। क्यों? कितना नंबर पे जुड़ा हुआ है? 3 नंबर पे जुड़ा हुआ है। जो शाखा है वो आपका कितना नंबर पे जुड़ा हुआ है? 3 नंबर पे। ये नंबर भी आपको लिखना है। तो बताओ कि इसका IUPAC नेम हो जाएगा कि मिथाइल कितना नंबर पे जुड़ा हुआ है? 3 नंबर पे। तो ये हो जाएगा 3 मिथाइल। कितना हो जाएगा? 3 मिथाइल। चलिए, इसका काम हो गया खत्म। अब हम रूट वर्ड की बात करते हैं। तो कार्बन कई गो था? 6 गो था ना। 6 गो में हम क्या लिखेंगे? एक्स। चलिए, सही बात है। उसके बाद बताइए कि इसका जो सफिक्स है वो क्या है? लास्ट में हमको क्या जोड़ना है? ANE ना। यहाँ पे आप लोग जो है वो क्या जोड़ दीजिएगा? एक्सेन। अब बताओ कि ये जो नाम लिखाया ये क्या हुआ? 3 मिथाइल हेक्सेन। तो जो हमने ऊपर में संरचना बनाया था उसका IUPAC नेम क्या हुआ? तो आप लोग बोलिएगा 3 मिथाइल हेक्सेन। ठीक है? तो बच्चे के माइंड में चला भैया सवाल पूछेगा कैसे एग्जाम में? तो हम बोलेंगे कि भाई मेरे सवाल जो है आपको इस तरीके से आपके क्वेश्चन में छपा हुआ रहेगा, और इसी का हमें क्या लिखना है? IUPAC नेम। ठीक। अब देखिए, अगला क्वेश्चन में हम अगला एग्जाम्पल में देखते हैं कि आप लोग कितना समझें। ठीक। तो वीडियो को रोक के थोड़ा सा आप लोग खुद जितना दिमाग लगाने का होगा उतना लगा लीजिएगा, उसके बाद फिर वीडियो को प्ले करिएगा। ठीक। देखिए,
एग्जाम्पल। इस चैनल के माध्यम से जो है वो आपका अदर डिस्ट्रिक्ट के बच्चे भी पढ़ रहे हैं, जिससे जान के हमको काफ़ी, क्योंकि उन लोगों का मैसेज आता है ना, कि भैया बहुत अच्छे से समझ में आया, सर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, है ना? ये सब सुन के ना मतलब मियाज गदगद हो जाता है। ठीक, तो बस ये नहीं कि बस खाली बोल दिए हो गया, आप लोग इस गदगद के अनुसार थोड़ा सा मेहनत भी करते रहिएगा। और जिन बच्चों को पीडीएफ चाहिए, है ना, हर एक लेक्चर का, वो एक नंबर देते हैं, उस पे आप लोग जो है वो मैसेज कर दीजिएगा, व्हाट्सअप मैसेज। और वो नंबर ये रहा आपका, 84 34 32 40 10। इस नंबर पे आप पीडीएफ जो है वो ले सकते हैं, कोई भी बच्चा की बात कर रहे हैं, है ना? चलिए एग्जाम्पल लेते हैं एक, सर सा CH3 चलिए, ये आपका सवाल रहा और इसका लिखना है IUPAC नेम, है ना? तो जरा सोचिए कि करना क्या है। सबसे पहले आप उस रास्ता को चुनिए जिस पे कार्बन सबसे ज़्यादा मिल रहा, ठीक? तो एक यहाँ पे अगर हम बोले भाई यहाँ पे कार्बन का काउंटिंग करो और ऐसा रास्ता चुनो जिस पे कार्बन आपको सबसे ज़्यादा मिले। तो देखिए, अगर हम इस पे काउंटिंग करते हैं, ध्यान दीजिएगा, इस पे यहाँ से काउंटिंग करते हैं, 1 2, अगर नीचे आते हैं तो कार्बन कै गो मिलता है, 3 गो, कहानी हो गया खत्म। अगर सामने जाते हैं, 1 2 3 4, यानी कि इस रास्ते में आपको कितना कार्बन मिला। पहले आप रास्ता को समझिए, कंफ्यूज नहीं करना है, अच्छे से समझिए। पहले इस एक रास्ता बनाइए। अब बताइए कि इस रास्ते में आपको कार्बन कै गो दिखा, तो बोलेगा 1 2 3 4। इस रास्ते में आपको कार्बन कै गो मिला, 4 गो मिला। ठीक, एक बच्चा बोल रहा है भैया हम ऐसे काउंटिंग करेंगे, हम उसे नहीं करेंगे, मेरा मर्जी, हम ऐसे करेंगे। इधर से 1 2 3 4, अरे वाह, इस पे भी आपको कितना कार्बन मिला? इस रास्ते पे भी आपको कितना कार्बन मिला? तो बोलेंगे भैया इस पे भी हमको जो है वो कितना कार्बन मिला? 4 कार्बन मिला। 1 2 3 4, है ना? तो इस पे भी जो है वो आपको कितना कार्बन मिला? 4 कार्बन। बोले एक बच्चा बोलेगा नहीं हम ऐसे नहीं, हम ऐसे काउंटिंग करेंगे, 1 2 3, इस प्रकार से। ये वाला। जरा बताइए कि इसमें कार्बन कै गो है? इस रास्ते में कार्बन आपको कै गो दिखाई दे रहा है? तो बोलिएगा, इधर से काउंटिंग करेंगे 1 2 3, इधर से करेंगे 1 2 3। तो ये ब्लैक वाले में आपका कितना कार्बन मिला? 3 कार्बन मिला। हमने क्या बोला था कि आप उस रास्ता का चुनाव करिए जिसमें कार्बन सबसे ज़्यादा हो। तो यहाँ पे कार्बन सबसे ज़्यादा कितना मिला है? 4 मिला है। और 4 कार्बन के लिए हमको 2 रास्ता मिला है, दोनों रास्ता में से कोई भी एक रास्ता ले लो। ठीक, तो हम सबसे पहले ये सामने वाला रास्ता को ही चुनते हैं, है ना? सबसे बढ़िया आप लोग कोशिश करिएगा कि सामने वाला रास्ता को ही चुनें, ठीक है? देखिए, ये वाला रास्ता, ये वाला हमने चुना, ये वाला। क्योंकि इस पे भी 4 है और ये गुलाबी वाले में भी 4 है, तो ये थोड़ा टेढ़ा-मेढ़ा है, इसलिए काहे इसको चुनेंगे? दोनों में कार्बन की संख्या कितना है? 4 है ना है। तो हम इस रास्ता को चुनाव किए, इसका, है ना? इस रास्ता का हमने क्या कर दिया? चुनाव कर दिया। अब बताओ कि इस रास्ते को छोड़ के ये वाला जो है वो आपका बच गया ना, लटकता हुआ, तो इसको हम बोलते हैं ब्रांच। इसी को हम क्या बोलते हैं? ब्रांच।
और अगर कोई पूछे कि इस ब्रांच का नाम बताइए, तो इस ब्रांच का नाम होगा आपका आइल। ठीक। अगर कार्बन 4 है तो इसमें अगर नाम कोई पूछे कि रूट वर्ड का नाम क्या होगा, तो कार्बन 4 को हम क्या बोलते हैं? ब्यूट। क्या सभी कार्बन और कार्बन जो है वो आपका सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, कि कहीं पे डबल बॉन्ड भी है? तो बताओ कि इसका जो सफिक्स होगा, सबसे पहले बताओ कि क्या कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं? हाँ। यानी कि ये कौन सा फैमिली से आएगा? तो हम बोलेंगे भैया अल्केन से आएगा। और अल्केन के लास्ट में क्या है? ए-एन-ई, और इसी ए-एन-ई को हम बोलते हैं सफिक्स। अगर कहीं पे भी डबल बॉन्ड होता ना, तो वो होता अल्कीन, और अल्कीन में ई एन ई क्या कहलाता? सफिक्स। अगर कहीं पे ट्रिपल बॉन्ड होता ना, तो वो आपका कहलाता अल्काइन, और अल्काइन का होता वाई एन ई, और वो उसका क्या कहलाता? सफिक्स। लेकिन यहाँ पे सब जगह सिंगल बॉन्ड है, तो वो कौन सा फैमिली से आते हैं? अल्केन से। और अल्केन के लास्ट में क्या लगा हुआ है? ए एन ई, और ए एन ई को ही हम लोग क्या बोलेंगे? सफिक्स। चलिए, अब बताइए कि इसका नाम क्या होगा अब? इसका नाम क्या होगा? तो सबसे पहले बताओ कि ब्रांच क्या है? मिथाइल है ना? मिथाइल कितना नंबर पे जुड़ा हुआ? काउंटिंग करना पहले। इतना करने के बाद काउंटिंग करना है, और काउंटिंग इधर से करे कि काउंटिंग इधर से करे? तब बोलेंगे भैया जिधर से शाखा नजदीक होगा, काउंटिंग उधर से करेंगे। तो शाखा इधर से नजदीक है ना, तो काउंटिंग इधर से करिए। 1, 2, 3, 4। अब बताओ कि ये ब्रांच मिथाइल कौन सा नंबर पे जुड़ा हुआ है? 2 नंबर पे ना। तो इसको लिखना है 2 मिथाइल। ये आपका हो गया प्रीफिक्स। प्रीफिक्स के बाद लिखते हैं रूट वर्ड। तो बताओ कि कार्बन कै को 4 को है ना, 4 का रूट वर्ड क्या होता है? ब्यूट। तो यहाँ पे लिखेंगे ब्यूट। अब बताइए कि इसका जो सफिक्स है वो क्या है? तो यहाँ पे लगा देना है A-N-E। राइट। तो बताओ कि ये जो नाम लिखाया ना, ये आपका कौन सा नाम लिखाया? तो बोलेंगे भैया यही हो गया आपका कौन सा नाम? IUPAC नेम। चलिए, थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा। ठीक है। अगला जो है वो, जैसे जैसे हम पढ़ाते जाएंगे, है ना, एग्जाम्पल लेते जाएंगे, वैसे वैसे आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर होता जाएगा। क्योंकि ये चीज़ आपके लिए नया है, और नया चीज़ों को समझने के लिए थोड़ा सा समय देना पड़ता है। ठीक। अभी तो मात्र 2 ही एग्जाम्पल लिए हैं, है ना? बहुत सारे एग्जाम्पल लेना है। चलिए, इसका बताइए क्या होगा? चलिए, इसका बताइए क्या होगा? है ना? हमने बोला था कि सबसे पहला काम उस रास्ते पे चलना है जिस रास्ते पे कार्बन सबसे ज़्यादा मिले, और सबसे पहला कोशिश कीजिएगा सामने चलने का। देख लो पहले, अगर हम सामने चलते हैं तो कितना कार्बन मिलता है? 1, 2, 3, 4, 5। यानी कि इस रास्ते पे हमको कितना कार्बन मिला? तो बोलेगा भैया इस रास्ते पे जो है हमको कितना कार्बन मिला? 5, 3, 5। तो दिक्कत, अगर कोई बच्चा नीचे आना चाहता है, यहाँ से काउंटिंग करो। 1, 2, 3, 4। इस पे तो 4 को मिला, हमको तो 5 को मिला हुआ था, तो इसका कोई काम है नहीं। कोई बच्चा इधर से काउंटिंग कर रहा है, 1, 2, 3, 4।
अब बताओ कि सबसे ज़्यादा कार्बन हमको कौन सा रास्ता पे मिला? तो सीधा वाले रास्ते पे मिला, ये वाला रास्ता। अच्छा, अब बताओ कि इस रास्ता को छोड़ के आपको कौन दिख रहा है? ये दिख रहा है ना? ये जो है आपका कहलाएगा ब्रांच। क्या कहलाएगा? ब्रांच। यदि कोई पूछे कि इस ब्रांच का नाम क्या है, तो कार्बन की संख्या 1 है ना, इसलिए इसका नाम पड़ा मिथाइल। मीथेन में अगर एक हाइड्रोजन को निकाल देते हैं तो वो आपका कहलाता है मिथाइल। अब मिथाइल कौन सा ग्रुप में आता है? तो हम बोलेंगे भैया अल्काइल ग्रुप। और अल्काइल ग्रुप को हम रिप्रेजेंट करते थे कैपिटल आर के द्वारा। ये चीज हम आपको पढ़ा चुके थे। ठीक, चलिए अब देखिए। अब बताओ कि ये जो मिथाइल है, इस मिथाइल को ही हम बोलते हैं कौन सी? याद करिए, प्रीफिक्स। याद आया? जी हाँ, इसको क्या बोलते हैं? प्रीफिक्स। ये जो कार्बन 5 है ना, कार्बन की संख्या 5 है, इसको बोलते हैं रूट वर्ड। और कार्बन की 5 संख्या को हम बोलते हैं पेंट। ये क्या है? तो हम बोलेंगे भैया ये जो है वो आपका रूट वर्ड है। और ये कौन सा फैमिली से बिलोंग करता है? अल्केन से, कि अल्कीन से, कि अल्काइन से? इसकी पहचान कैसे करोगे? तो अगर कार्बन कार्बन सब सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो अल्केन फैमिली से बिलोंग करेगा। अगर कार्बन कार्बन कहीं पे भी डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो अल्कीन से बिलोंग करेगा। और अगर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो उसका फैमिली का नाम होगा अल्काइन। तो बताओ कि ये कौन सा फैमिली से बिलोंग कर रहा है? तो हम बोलेंगे भैया ये कर रहा है अल्केन से। क्योंकि सभी कार्बन जो है वो कौन सा बॉन्ड से जुड़े हुए हैं? सिंगल बॉन्ड से। और इसके लास्ट में जो है वो क्या लगा हुआ है? ANE। अर्थात ये आपका कहला गया सफिक्स। और सफिक्स जो है वो सदैव लगता है आगे के पीछे, तो हम बोलेंगे पीछे। और प्रीफिक्स सदैव क्या लगता है? आगे। अब बताओ कि इसका नाम क्या होगा? नामकरण करिए इसका। इसका नामकरण क्या होगा? तो देखिए मिथाइल कौन सा नंबर पे जुड़ा हुआ? काउंटिंग किधर से कर दें? इधर से करते हैं, फिर भी 3 नंबर पे आता है। इधर से करेंगे फिर भी 3 नंबर पे आएगा। आपको जिधर से मन करे उधर से कर दीजिए, क्योंकि दोनों तरफ जो है आपका ब्रांच बराबरे है। इधर से कर देते हैं 1 2 3 4 5। तो बच्चा इधर से भी काउंटिंग करेगा तो 3 ही नंबर पे आएगा, 1 2 3 4 5। तो बताओ कि ब्रांच कौन सा नंबर पे जुड़ा हुआ है? 3 नंबर पे ना। तो इसका नाम हो जाएगा 3 मिथाइल। क्या नाम होगा इसका? 3 मिथाइल। ये आपका हो गया प्रीफिक्स। रूट वर्ड में कार्बन कितना है? 5 है ना, तो ये आपका हो गया पेंट। और सफिक्स में क्या ऐड करना है? ANE। ये आपका कौन सा नाम हो गया? IUPAC नेम। अब थोड़ा बहुत आपको समझ में बात आने लगी होगी। ठीक, चलिए एक और आप लोग बता दीजिएगा, उसके बाद हम अलग टाइप का बताऊंगा। चलिए इसका बताइए आप लोग। चलिए बताइए कि इसका नाम क्या होगा? सबसे पहले उस रास्ता को चुनिए जिस पे कार्बन सबसे ज़्यादा मिले। देखिए सिंपल से ये सामने तो ऐसे ही दिख रहा है आपको कि इस रास्ते पे भैया कार्बन सबसे ज़्यादा मिलेगा।
अब बताओ कि इसमें कार्बन कै को दिख रहा है आपको, देखिए तो 1 2 3 4 5 6, है ना? सही है कि नहीं? उसके बाद ये बताइए कि ये जो बच गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रांच। और इस ब्रांच का नाम बताओ भाई। तो बोलेगा भैया इसका नाम क्या है? क्या सभी कार्बन जो है वो आपका सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं? तो ये कौन सा फैमिली से बिलोंग करेगा? तो हम बोलेंगे अल्केन। अल्केन के लास्ट में आपको क्या दिख रहा है? ANE, इसी को हम क्या बोलते हैं? सफिक्स। ठीक है। अब बताओ कि काउंटिंग कहाँ से करें, किधर से करें? इधर से। 1 2 3 4, यानी कि आपका जो ब्रांच है वो कितने नंबर पे आया? 4 नंबर पे आया। इधर से काउंटिंग करते हैं तब 1 2 3। तो बताओ कि हमने क्या बताया था कि जिधर से आपका शाखा नजदीक हो, काउंटिंग उधर से ही करना है। तो शाखा नजदीक इधर से है कि शाखा नजदीक इधर से नजदीक है? तो हम बोलेंगे भैया इधर से नजदीक है, तो काउंटिंग जो है वो हम इधर से करेंगे, यानी कि 1 2 3 4 5। अब इसका नाम लिखा जाए। बताओ ब्रांच जो है उसका नाम क्या है? मिथाइल। और ये कितने नंबर पे जुड़ा हुआ है? 3 नंबर पे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 3 मिथाइल। उसके बाद इसमें जो रूट वर्ड में कार्बन की संख्या कितना है? 6 है। और से 6 को हम क्या बोलते हैं? हेक्स। ये क्या हो जाएगा भैया? हेक्स। और इसके लास्ट में क्या जुड़ जाएगा? AN। लगता है ऊपर में यही वाला सवाल करवाए थे क्या? देख लेना, दोबारा हो गया हो फिर भी कोई बात नहीं। चलिए आज आपको अच्छे से समझा ही देते हैं ना भैया। इसका बताइए क्या होगा? चलिए इसका बताइए क्या होगा नाम? अगर इसका बता दिए तो हम आपको बहादुर बोल। बताइए किसका क्या होगा? तो सबसे पहले कार्बन का काउंटिंग करना है। किसका काउंटिंग? कार्बन का, है ना? और ऐसा रास्ता का चुनाव करना है जिसपे कार्बन सबसे ज़्यादा मिले। देख लीजिए कौन सा रास्ता आपके लिए सूटेबल होगा जिसमें कार्बन सबसे ज़्यादा होगा। अगर हम सामने वाले रास्ते पे चलते हैं, देखिए तो बताओ कि इसमें कार्बन कै गो है? 1 2 3 4 5। ठीक। अगर हम ऊपर की ओर जाते हैं तो इसमें कार्बन कै गो मिलेगा? 1 2 3 4, 5 से तो कम ही है। अगर हम नीचे की ओर आते हैं, 1 2 3 4। अगर इधर से काउंटिंग करते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो बताओ कि सबसे ज़्यादा कार्बन आपको कौन सा रास्ता पे मिला? तो हम बोलेंगे भैया सीधे वाले रास्ते पे। अब मोस्ट ऑफ चांस जो होता है वो आपका सीधा वाला रास्ता ही ज़्यादातर होता है। ठीक। तो बताओ कि इस वाले रास्ते को हमने क्या नाम दिया? बताओ भाई। इसका नाम दिया रूट वर्ड। और इस रूट वर्ड में कितना कार्बन? 5 कार्बन। और 5 कार्बन वाले को हम क्या बोलते हैं? पेंट। चलिए यहाँ तक तो बातें क्लियर हुई। इसको हम कौन सा वर्ड बोलते हैं? रूट वर्ड। ठीक। अब बताओ कि ये कौन सा फैमिली से बिलोंग करता है? अल्केन से कि अल्कीन से कि अल्काइन से? तो देख लीजिए कि यहाँ पे जितना भी कार्बन है सब का सब सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। यानी कि ये जो है वो आपका कौन सा फैमिली से बिलोंग करता है? तो हम बोलेंगे भाई ये जो करता है वो अल्केन से करता है। और अल्केन के लास्ट में क्या होता है? ANE। और ANE को हम बोलते हैं सफिक्स। चलिए अब बताओ कि इस रूट वर्ड के अलावा देख रहे हैं कि 2 गो और लटका हुआ, एक लटका हुआ है नीचे
और एक लटका हुआ है ऊपर। जो लटका हुआ रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बताओ? ब्रांच। ये भी ब्रांच, तो ये भी आपका क्या होगा? ब्रांच होगा। चलिए, इस बार थोड़ा सा लगता है कुछ अलग है भाई, क्योंकि ब्रांच यहाँ पे दो दो गो है ना? कितना गो है? एक नीचे है और एक ऊपर है, यानी ब्रांच कई गो यहाँ पे है? दो गो है। चलिए बताइए कि इस ब्रांच का नाम क्या है? अच्छे से पता होगा इस ब्रांच का नाम। तो इस ब्रांच का नाम जो है वो क्या है? तो हम बोलेंगे मिथाइल। वेरी गुड। इस ब्रांच का नाम क्या है? तो बोलेंगे दोनों तो एक ही है ना, इसका भी नाम क्या है? मिथाइल। अब बताओ काउंटिंग किधर से करें? शाखा नजदीक किधर से है? तो हम बोलें भैया इधर से भी काउंटिंग करेंगे तो वही बात होगा, और इधर से भी काउंटिंग करेंगे वही बात होगा, क्योंकि यहाँ पे ब्रांच बीचों बिचवा में है ना? तो जिधर से मन करे भाई उधर से काउंटिंग कर लो तुम, आत्मा को शांति मिल जाएगा। किधर से काउंटिंग करें? इधर से कर लेते हैं। 1 2 3 4 5। अब बताओ कि शाखा जो है वो किस में है जुड़ा हुआ? और एक नहीं दो दो शाखा है, एक नहीं दो दो शाखा है। इसको लिखने का तरीका देखिए कैसे बताते हैं। ये वाला मिथाइल कौन किस पे है? हम बोलेंगे भैया 3 पे है। ये वाला मिथाइल भी किस पे है? 3 पे है, तो इसको लिखेंगे 3,3। यानी शाखा दो गो है तो उसका नंबरिंग भी दो गो होगा, और दोनों का दोनों किस पे जुड़ा हुआ है? 3 पे। क्या दोनों दो दो शाखा एक ही है क्या? ये भी मिथाइल और ये भी मिथाइल। तो दो बार मिथाइल नहीं लिखेंगे। अगर दो शाखा एक ही हो तो दो के जगह पे हम यूज करते हैं डाई। क्या यूज करते हैं? डाई। और अगर 3 शाखा होता तो हम यूज करते ट्राई। और अगर 4 शाखा एक ही जगह ज्वाइंट हो तो उसको बोलते हैं टेट्रा। क्या बोलते हैं? टेट्रा। तो यहाँ पे दो ही शाखा है ना, क्या लिखे? डाई। और कौन सा शाखा जुड़ा हुआ है? तो मिथाइल। चलिए, ये वाला आपका हो गया प्रीफिक्स। यहां तक तो समझ में आया। प्रीफिक्स के बाद क्या लिखते हैं? रूट वर्ड। रूट वर्ड में कितना कार्बन? 5। 5 कार्बन को हम क्या बोलते हैं भाई? पेंट। ये वाला जो है वो आपका क्या है? तो हम बोलेंगे रूट वर्ड है भैया। बताओ यहाँ पे सफिक्स क्या है? ए एन ई ना, तो इसके लास्ट में जो है वो हम क्या जोड़ देंगे? ए एन ई। और ये वाला जो है वो आपका क्या होगा? तो हम बोलेंगे सफिक्स। तो बताओ कि इसका नाम क्या पड़ा? 3,3। यहाँ पे एक हाइफन दे दीजिएगा। 3,3 डाई मिथाइल पेंटेन। ठीक है, यहाँ तक बातें क्लियर हुआ। ठीक, अब जो है वो हम नेक्स्ट बात करते हैं। चलिए, अब इसका बताना है आपको। इसका बताइए। प्रोसेस बिल्कुल सेम है। सबसे पहले हम कार्बन की काउंटिंग करेंगे और हम उस रास्ते पे चलेंगे जिस पे कार्बन की संख्या सबसे ज़्यादा हो। तो सबसे पहले यही वाला हम ले लेते हैं। इस रास्ते पे कार्बन की संख्या आपको सबसे ज़्यादा दिख रहा है, और कई को दिख रहा है? 1 2 3 4 5। कितना दिख रहा है? 5। यानी कि इस रूट वर्ड में आपको कार्बन की संख्या जो है वो कई को दिखा? 5 दिखा। 5 अगर होता है तो इसका नाम क्या होता है? तो बोलेंगे भैया इसका नाम होता है पेंट। चलिए, उसके बाद हमने बताया था कि इस रास्ते के अलावा आपको जो भी लटका फटका दिखाई दे उसको हम बोलते हैं शाखा, ब्रांच। और इस ब्रांच का नाम जो है वो आपका क्या है? तो हर एक बार से हम देखते आए हैं, इसका नाम है फाइल। ठीक।
अब बताओ कि ये कौन सा फैमिली से बिलोंग करता है, अल्केन से, अल्कीन से, कि अल्काइन से? तो यहाँ पे हमको ना एक जगह डबल बॉन्ड दिख रहा है, सब जगह तो सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, लेकिन एक जगह क्या दिख रहा है, डबल बॉन्ड। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ये कौन सा फैमिली से बिलोंग करता है, तो हम बोलेंगे भैया ये बिलोंग करता है अल्कीन से। ठीक है, अगर सब जगह सिंगल बॉन्ड होता तो कौन सा फैमिली से बिलोंग करता है, अल्केन फैमिली से। अगर कहीं पे भी डबल बॉन्ड आ जाए तो वो आपका अल्कीन होगा, और अगर कहीं भी आपका ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो वो आपका अल्काइन होगा। ठीक, तो बताओ ये कौन सा फैमिली से बिलोंग किया, अल्कीन से। और इसका जो सफिक्स होगा वो लास्ट का 3 वर्ड होगा, जो है E N E, सफिक्स। ये वाला आपका हो गया रूट वर्ड। हमें तो 3 ही चीज का तलाश होता है ना, किसका किसका, एक प्रीफिक्स, दूसरा रूट वर्ड, और तीसरा सफिक्स। तो बताओ कि ये वाला जो है वो आपका क्या होगा, तो हम बोलेंगे भैया ये होगा सफिक्स। अब बताओ कि यहाँ पे शाखा किधर से नजदीक पड़ेगा, इधर से नजदीक है कि इधर से नजदीक है, तो इधर से नजदीक है तो काउंटिंग हम इधर से करेंगे, तो इधर से काउंटिंग करिएगा तो ये होगा 1 2 3 4, और ये हो गया 5। जरा बताइए कि अब इसका नाम कैसे लिखे, सबसे पहले सफिक्स मिथाइल। मिथाइल कौन सा नंबर पे जुड़ा हुआ है, तो हम बोलेंगे भैया 2 नंबर पे जुड़ा हुआ है। ध्यान दीजिए, मिथाइल कितने नंबर पे जुड़ा हुआ है, हम बोलेंगे 2 नंबर पे, तो ये हो जाएगा 2 मिथाइल। कितना मिथाइल, 2 मिथाइल। ये आपका हो गया प्रीफिक्स, प्रीफिक्स का काम खत्म। उसके बाद होता है रूट वर्ड। रूट वर्ड में कार्बन कई गो है, 5 है ना, तो ये आपका हो जाएगा पेंट। अब बताइए कि यहाँ पे जो है कितना बचा, बोलेगा भैया सफिक्स, उसके बाद सफिक्स होता है, तो सफिक्स में क्या जोड़ना है, E N E, क्या जोड़ना है, E N E। लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात ये है आपको कि जो आपका डबल बॉन्ड है वो कौन सा नंबर पे जुड़ा हुआ है, ये जो आपका डबल बॉन्ड है वो किस पे जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि 2 पे भी है और 3 पे भी है। डबल बॉन्ड जो है वो किस पे जुड़ा हुआ है, 2 पे भी और 3 पे भी। तो जो छोटा संख्या होगा ना वही आपको लेना है, तो 2 और 3 में छोटा कौन है, 2 ही ना है। यहाँ पे पेंड और इन के बगलवा में जो है वो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 2 इन। इसका मतलब ये हुआ कि डबल बॉन्ड जो है वो कितना नंबर पे जुड़ा हुआ है, 2 नंबर पे जुड़ा हुआ है। और ये आपका कहला गया IUPAC। है, चलिए। आपके एग्जाम में ना जो क्वेश्चन आते हैं वो इससे भी लेवल उसका हल्का होता है, कैसा होता है ये देखिए, इसका लेवल आपके एग्जाम में ऐसे पूछा जाएगा। ऐसा रहेगा, इसमें कोई ब्रांच व्रांच आपको नहीं दिख रहा है ना, बिल्कुल सिंपल दिख रहा है। तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, बस एक रास्ता लो, इसमें तो काउंटिंग का कोई रोल भी नहीं है। अब एक बात बताइए कि यहाँ पे अगर कार्बन का काउंटिंग किया जाए तो कै गो है, 1 2 3 4 5 6। कार्बन कै गो है लिख लो यहाँ पे, कार्बन की संख्या है 6, और 6 में जो है वो हम किसका प्रयोग करेंगे, एक्स का। ये आपका हो गया रूट वर्ड। चलिए अच्छी बात है। अब बताओ कि कहीं पे आपका डबल बॉन्ड दिख रहा है क्या, देखो तो, बोलेगे एस। एक जगह हमको क्या दिख रहा है, डबल बॉन्ड, क्या दिख रहा है, और डबल बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं,
अल्कीन। क्या बोलते हैं भाई? अल्कीन। और ट्रिपल बॉन्ड को क्या बोलते हैं? अल्काइन। तो बताओ कि इसके लास्ट में जो है वो आपका क्या ऐड होने वाला है? ई एन ई। ये वाला जो है वो आपका होगा सफिक्स। अब बताओ कि इसमें कोई ब्रांच वगैरह भी है क्या? तो अगर हम बोलेंगे भैया इसमें प्रीफिक्स क्या होगा, हम बोलेंगे कि भाई इसमें कोई ब्रांच नहीं है, अर्थात यहाँ पे कोई प्रीफिक्स नहीं होगा। अगर प्रीफिक्स नहीं होगा तो हम रूट वर्ड से शुरू करेंगे, क्योंकि नियम क्या कहता है आपका? देखिए नियम क्या बताए थे, हम यही बताए थे आपको। लिखने का तरीका तो यही था आपका कि सबसे पहले आपको क्या लिखना है? प्रीफिक्स। उसके बाद आपको क्या लिखना है? रूट वर्ड। उसके बाद आपको क्या लिखना है? हम बोलेंगे भैया सफिक्स। अब आप ही बताइए कि यहाँ पे कोई प्रीफिक्स है तो इसका कोई उपयोग हमको नहीं करना है। हमें स्टार्ट कहाँ से करना है? रूट वर्ड से। तो रूट वर्ड में कार्बन कई गो है? 6। 6 का नाम क्या होगा? एक मिनट, और उससे पहले आपको ये भी देख लेना है काउंटिंग किधर से करें, इधर से या इधर से। अब तो यहाँ पे शाखा भी नहीं है, तो हम डिसाइड कैसे करें कि इधर से करें कि इधर से करें? हम बोलेंगे अच्छा कोई बात नहीं, शाखा नहीं है तो डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड नजदीक किधर से पड़ता है? देखिए 1 2 3, 3 नंबर पे जुड़ा हुआ है इधर। 1 2 3, यानी काउंटिंग जो है वो हम किधर से भी कर सकते हैं। इधर से भी मन करे इधर से भी कर लो, और इधर से मन करे इधर से कर लो, क्योंकि डबल बॉन्ड इधर से भी 3 नंबर पे आ रहा है और इधर से भी 3 नंबर पे आ रहा है। ये काउंटिंग जो है वो हो जाएगा आपका, इधर से ही कर लेते हैं। 1 2 3 4 5, और ये क्या हो गया? 6। अब बताओ कि डबल बॉन्ड जो है वो कौन सा नंबर पे जुड़ा हुआ है? 3 पे कि 4 पे? हम बोलेंगे डबल बॉन्ड दोनों पे जुड़ा हुआ है, लेकिन हमको लेना कौन है? जो आपका छोटा संख्या हो। तो 3 और 4 में जो है वो आपका छोटा कौन है? हम बोलेंगे 3 है। ठीक। अब देखिए ये तो प्रीफिक्स यहाँ पे कुछ भी नहीं है, उसको तो लिखना ही नहीं है। रूट वर्ड में कार्बन कितना है? 6, और 6 को हम बोलते हैं हेक्स। ये आपका हो गया हेक्स। उसके बाद हम यहाँ पे सफिक्स में किसका यूज करेंगे? ई एन ई का। और ई एन ई जो है वो कितना नंबर पे है? 3 नंबर पे है, तो हम बोलेंगे 3। और लास्ट में जो है वो क्या जोड़ देंगे? एन ई। नाम पड़ गया हेक्स 3 इन। ठीक। चलिए इसका बताइए क्या होगा? इसका नाम बताइए। तो सबसे पहले आपको वैसा रास्ता लेना है जिसपे कार्बन सबसे ज़्यादा मिले। तो इसमें तो कोई ब्रांच व्रांच की बात ही नहीं है, सिंपल एक ही रास्ता होगा। और इस रास्ते पे कार्बन कै गो है? 1 2 3 4 5। यहाँ पे लिख लीजिए कार्बन कितना है? 5। और 5 को हम क्या बोलते हैं? पेंट। ये आपका कौन सी कहलाता है? रूट वर्ड। क्या यहाँ पे कोई ब्रांच है? नहीं है, तो हम बोलेंगे यहाँ पे कोई आपका प्रीफिक्स नहीं है। यहाँ पे कोई आपको प्रीफिक्स दिखाई दे रहा है, तो हम बोलेंगे नहीं। अगर हम आपके सफिक्स की बात करते हैं तो बताओ कि यहाँ पे कार्बन कार्बन जो है वो सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं कि डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं कि ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, है ना? तो हम बोलेंगे भैया यहाँ पे ना हमको एक जगह ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है। कौन सा बॉन्ड? ट्रिपल बॉन्ड। और ट्रिपल बॉन्ड को हम बोलते हैं अल्काइन। कौन सा फैमिली से बिलोंग करता है? हम बोलेंगे अल्काइन। इसका लास्ट का जो 3 वर्ड दिख रहा है कौन? वाई एन ई, वही आपका क्या कहलाएगा? सफिक्स। ठीक। तो एक चीज पता चला हमको कि कार्बन कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हो तो वो अल्केन फैमिली से बिलोंग करता है।
कहीं पे भी अगर कार्बन आपको डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ दिखाई दे तो अल्कीन फैमिली से बिलोंग कर रहा है, और कहीं पे आपको अगर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ता हुआ दिखाई दे तो आपका अल्काइन ग्रुप से जुड़ा हुआ, अल्काइन ग्रुप से बिलोंग करता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक, अब बताइए कि इसका नाम क्या होगा। देखिए इसका नाम क्या होगा। तो हम बोलेंगे भैया देखिए इसका नाम क्या होगा, प्रीफिक्स तो है नहीं, डायरेक्ट हमको शुरू करना है कहाँ से, रूट वर्ड से। तो रूट वर्ड में कार्बन 5 है तो हम लिखेंगे पेंट। ठीक। अच्छा, कार्बन की काउंटिंग करना भूल गए थे, कार्बन की काउंटिंग किधर से करें, इधर से कि इधर से। तो बच्चे के मन में है कि भैया ब्रांच तो यहाँ पे है नहीं। कोई बात नहीं, अगर ब्रांच नहीं भी है तब हमको देखना है कि ट्रिपल बॉन्ड नज़दीक किधर से है। तो इधर से देखते हैं तो एक दो, 2 नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड जुड़ा हुआ है। इधर से देखते हैं तो 1 2 3 नंबर पे जुड़ा हुआ है। तो नज़दीक इधर से है कि इधर से है, तो बच्चे बोलेंगे नज़दीक भैया इधर से है। 1 2 3 4 5। अब बताइए कि ट्रिपल बॉन्ड 2 पे जुड़ा हुआ है कि 3 पे, तो बोलेंगे दोनों पे जुड़ा हुआ है। लेकिन हमको कंसीडर कौन करना है, छोटा वाला अंक कि बड़ा वाला अंक, छोटा वाला अंक। यानी 2 नंबर पे जुड़ा हुआ है कौन सा बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ पे पेंट डैश दे देंगे, और यहाँ पे लिखेंगे कितना नंबर पे जुड़ा हुआ, 2 नंबर पे ना, 2। और इसका सफिक्स क्या होगा, YNE, पेंट टू आइन। ठीक, ये आपका हो गया IUPAC। बस एक लास्ट क्वेश्चन देते हैं, वो आप लोग खुद बनाइएगा। ठीक, चलिए आपके लिए लास्ट क्वेश्चन है, सोच समझ के बताइएगा। ठीक ना। चलिए बताइए इसका नाम क्या होगा। सबसे पहले उस रास्ता का चुनाव करिए जिस पे कार्बन सबसे ज़्यादा है, वो रास्ता आपका ये। ठीक, जो लटका हुआ है वो आपका क्या हो जाएगा, हम बोलेंगे बताइए क्या होगा ये, बोलेंगे भैया ब्रांच है ये, जिसको हम शाखा बोलते हैं। इस ब्रांच का कोई नाम पूछेगा तो क्या बताइएगा, मिथाइल। चलिए अच्छी बात है। उसके बाद हमको ये बताइए कि यहाँ पे कार्बन आपको इस रूट में कै को दिखा, 1 2 3 4 5 6 7। कार्बन की संख्या अगर 7 हो तो हम यूज करेंगे हेप्ट। याद है ना कि भूल गए, ये आपका कहलाएगा रूट वर्ड। कौन सा वर्ड, रूट वर्ड। अब बताइए कि आपको कहीं पे भी डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है। हाँ, अब वो डबल बॉन्ड जो है वो कहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे। और डबल बॉन्ड का मतलब हो गया कि ये कौन सा फैमिली से बिलोंग करता है, तो हम बोलेंगे भैया ये करता है अल्कीन फैमिली से। ठीक है। अब बताओ कि इसके लास्ट में क्या लगा हुआ है, ENE, ये आपका क्या कहलाएगा, तो हम बोलेंगे भाई ये कहलाएगा आपका सफिक्स। ठीक है। और ये जो ब्रांच होता है वो आपका क्या कहलाता है, प्रीफिक्स। अब बताओ काउंटिंग किधर से करना है, तो हम बताए थे ना कि जिधर से आपको शाखा नज़दीक दिखाई दे, तो हमको इधर से शाखा नज़दीक दिखाई दे रहा है तो काउंटिंग हम इधर से ही शुरू कर देंगे। 1 2 3 4 5 6, और ये क्या हो जाएगा 7।
अब बताओ कि शाखा जो है वो आपका कौन सा नंबर पे जुड़ा हुआ, बताइए तो शाखा। हम बोलेंगे भैया शाखा जो है वो कौन सा नंबर पे जुड़ा हुआ है, 3 नंबर। अगर हम बोलेंगे डबल बॉन्ड कौन सा नंबर पे जुड़ा हुआ है, तो बच्चे बोलेंगे डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है 4 और 5 पे, लेकिन नंबर कौन लेना है, छोटा वाला अंक। यानी कि डबल बॉन्ड जो है वो कौन सा नंबर पे जुड़ा हुआ है, 4 नंबर पे जुड़ा हुआ है। तो इसका नाम क्या होगा, हम बोलेंगे भाई इसका नाम होगा, सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स में नाम क्या है, मिथाइल। अब मिथाइल कितना नंबर पे है, 3 नंबर पे है, तो ये हो जाएगा 3 मिथाइल। ठीक। रूट वर्ड, रूट वर्ड में कार्बन कितना 7 है ना, तो इसको हम लिखेंगे हेप्ट। अब बताओ कि ये जो सफिक्स जो है ई है वो कितना नंबर पे, 4 नंबर पे है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 4-इन। ये जो आपका नाम होगा वो आपका कहलाएगा IUPAC नेम। तो आज जो है वो हम आपको यहाँ तक सिखा दिए हैं। कल हम पढ़ाएंगे आपको IUPAC नेम ही सिखाएंगे, लेकिन क्रियात्मक समूह वाला, यानी कि अल्कोहल वाला, अल्डिहाइड वाला, कीटोन वाला, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला, ये सब सिखाएंगे। ठीक है, तो ये दोनों लेक्चर जो है वो आपका काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको अच्छे से रीड करिएगा। जो भी डाउट होगा वो आप एसएमएस के माध्यम से या कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, हम उसको समझा देंगे। राइट। ठीक है। थैंक यू सो मच।